नमस्कार दोस्त, मैं आदित्य रंग। आज एक बातचीत कार्यक्रम में हम संविधान को विषय बनाए हुए हैं, क्योंकि आज जिसे देखिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। संविधान की पुस्तकें लोग अपने अपने भाषणों में, अपने अपने मंचों पर लहराते हुए नजर आते हैं। आखिर आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में संविधान का क्या महत्व है और संविधान की प्रस्तावना का क्या मूल्य है, क्या इम्पोर्टेंस है। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बातचीत कार्यक्रम में सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट आंचल राजपूत का मैं स्वागत करना चाहूँगा। तो आइए हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो गुड मॉर्निंग आंचल, कैसे हैं आप? बढ़िया। इलेक्शन सब तो चल रहा है, जैसे देख रहे होंगे चुनाव में लगातार भाषण में अभी हम देख रहे हैं कि वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हम बचाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हम बचाएंगे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम आपके साथ बातचीत करके थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हम भी बचा लें, दोनों मिलकर बचा लें। ठीक। तो अच्छा एक बात बताइए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लगा? तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बढ़िया प्रीएम्बल लगा। थोड़ा सा मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, तो थोड़ा अगर आप थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो कैमरा तक भी आवाज़ जाएगी। तो एक बार मैं फिर आपसे पूछूंगा कि इस पूरे संविधान में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक अट्रैक्ट किया? तो संविधान में सबसे ज़्यादा जो मुझे अट्रैक्ट किया वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। जी गुड, बहुत बढ़िया है। प्रस्तावना तो वैसे है भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो एक बार बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है? व्हाट इज प्रीएम्बल? हाँ, बता सकते हैं। बिल्कुल। प्रस्तावना क्या है? इट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कह सकते हैं कि संविधान में यह पहली है जो हमारा परिचयात्मक वक्तव्य बताता है टू द पर्पस बिहाइंड लेजिस्लेशन। विधान पर्पस बिहाइंड लेजिस्लेशन, विधान का क्या उद्देश्य है। फिलोसॉफी बिहाइंड लेजिस्लेशन, हमारे विधान का क्या पीछे क्या दर्शन है। यूजेज ऑफ एक्ट, आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, क्या विचार है, क्या प्रेरणा है। और ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल, ऑल ओवर वी कैन से दैट प्रीएम्बल मीन्स व्हाट द एक्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। गुड, बहुत बढ़िया। क्या ये हम कह सकते हैं कि प्रीएम्बल जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, चाबी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि प्रस्तावना या प्रीएम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी हम कह सकते हैं कि जो प्रीएम्बल है हमारे की कॉन्स्टिट्यूशन का की है। जैसा कि यह एक संकल्प था जिसमें हमारे विचार शामिल थे, जो हिंदी में बताता कि मदद करता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और कह सकते हैं प्रीएम्बल इज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें सारे फिलोसॉफी और कॉन्स्टिट्यूशन में लाइन कर सकते हैं। और कह सकते हैं प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी SSDR विच स्टैंड फॉर सेकुलर। SSDR एक टर्म आप बताएं। SSDR का मतलब? S स्टैंड फॉर सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसमें ये हमारे इक्वालिटी और लिबर्टी का फ्रीडम देता है पीपल को। एक बात बताइए कि प्रीएम्बल कहाँ से लाया गया, कहाँ से डिराइव हुआ? क्या पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था या ये कहीं से फिर, जैसे कि वेरियस सोर्सेस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या प्रीएम्बल का भी कोई सोर्स है? हाँ, प्रीएम्बल को है जो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट बनाया कि कैसा होगा हमारा प्रीएम्बल, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 में लाया गया। इसके बाद 22 जनवरी 1947। कब लाया गया, क्या डेट बोली थी आप? 13 दिसंबर 1946 में इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लाया गया। 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने लाया गया। ठीक। और इसके बाद क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 में इसे अपनाया गया। 22 जनवरी 1947। हाँ, ठीक। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल बना, जिसे USA से लाया गया। यानी प्रीएम्बल को नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आप जोड़ सकते हैं।
और कह सकते हैं कि ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया। गुड। अच्छा एक बात बताइए, क्या प्रियम्बल को हम संशोधित कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं? हाँ, प्रियम्बल जो है अभी तक बस एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। हम्म। और इसमें 3 नए वर्ड ऐड हुए थे। ये था सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अच्छा, तो गुड, यानी प्रस्तावना को हम संशोधित कर सकते हैं। क्या प्रियम्बल को हम कंप्लीट अमेंडमेंट कर सकते हैं? प्रियम्बल को हम कंप्लीट अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसका अमेंडमेंट बस पार्लियामेंट ही कर सकता है, लेकिन इसका जो वो है बेसिक वो चेंज नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता वो। तो क्या, अच्छा एक बात बताइए कि प्रियम्बल को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माने या नहीं माने? यहाँ पे 2 केस आया था। जी। पहला आया था बेरूबेरी केस 1960 में। हाँ। इसमें बताया गया था कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक मिनट, बेरूबेरी केस कब आया था? 1960 में। ठीक, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया था कि जो प्रियम्बल है इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं और ना ही इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। वही दूसरा केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक। जिसमें बताया गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है एज पर आर्टिकल 368। एक और था LIC इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बताया था कि LIC सुप्रीम कोर्ट का केस कब आया था? 1995 में। 90, यानी 3 केसेस अभी आपने बताया। एक बताया बेरूबाड़ी का, एक बताया केशवानंद भारती का और तीसरा बताया LIC का। तो बेरूबाड़ी का केस कब आया था? ये 1960 में आया था। 1960 में आया था। ठीक, उसके बाद केशवानंद भारती का केस कब आया था? 1973 में। 1973 में आया था। इसमें क्या कहा गया था? 73 में केशवानंद भारती बना। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसका अमेंडमेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। और LIC जो आया था 1995 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बोला था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, एक बार फिर से बता दीजिए अब हमारे दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को कि क्या प्रियम्बल को पूरी तरह से बदला जा सकता है या संविधान को पूरी तरह से हम बदल सकते हैं? नहीं, संविधान को हम पूरी तरीके से नहीं बदल सकते, ना इसका पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो बदल सके। ये बस पार्लियामेंट कर सकता है, वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता कि वो बस चेंज कर रहा है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब पार्लियामेंट में चाहे किसी को कितना भी मेजोरिटी आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी रूप में चेंज करे, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को वो चेंज कर सकता। ये किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है कि वो कोई भी पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकता? ये LIC में क्या कहा गया था? कब आया था केस? फिर से एक बार बता दीजिए। 95 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान का इंटरनल पार्ट है और इसको मतलब हम बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आंचल बाबू। तो जैसे लोग घबराते हैं, नेता सब परेशान करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं बच्चे लोगों को पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। हाँ देखिए, आंचल बाबू पढ़े लिखे लोग हैं, अब इनको ये समझ में आ गया है कि संविधान को आप बदल सकते हैं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी पार्लियामेंट में कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाएं। थैंक यू। ओके।